पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रामनगर में बोतल में पेट्रोल न देने पर कर्मचारी के साथ मारपीट। रामनगर के सभी पेट्रोल पंपों पर सेल्समैनों ने की हड़ताल शुरू। मसूरी में नगर पालिका सभासद गीता कुमाई ने अतिक्रमण अभियान पर खड़े किए सवाल। पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर बोला हमला। संदिग्ध परिस्थिति में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की मौत। परिजनों और लोगों ने जमकर काटा हंगामा। शीतला नदी पर बना पुल विवादों में आया। पुल की अप्रोच रोड की दरार वाली वीडियो सोशल मीडिया में हुई वायरल। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा विकासखंड परिसर में बना कृषक भवन जर्जर हो गया है, जिसके बाद खतरे की आशंका बनी है। जर्जर और खस्ता हाल कृषक भवन का संज्ञान लेकर निरीक्षण करने नानक मत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा पहुंचे। आपको बता दें कि खटीमा विकासखंड परिषद में बना कृषक भवन वर्तमान में नानक मत्ता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस कृषक भवन का उद्घाटन वर्ष 1994 में तत्कालीन जिलाधिकारी कुमारी आराधना जौहरी द्वारा किया गया था। लगभग 28 वर्ष पूर्व निर्मित इस कृषक भवन की खस्ताहाल का संज्ञान लेकर नानक मत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा ने ब्लॉक प्रमुख खटीमा और ग्राम विकास विभाग के जेई धीरज कुमार के साथ मौके का निरीक्षण किया और इसके जीर्णोद्धार की बात कही। ये कृषक भवन बहुत पुराना, हमारे उस समय हमारे प्रधानगढ़ थे, उन्होंने अपना राजनीति का पैसा हुआ करता था, सबने थोड़ा थोड़ा दिया तो कृषक भवन बना और ये बाद में भी बहुत ख़राब हो गया, पहले ही बहुत ख़राब हो गया। तो मैंने इसमें 50,000 दिया था, उसमें मैं पहली बार विधायक बना था। इसकी मरम्मत के लिए उसमें सोफा सेट वगैरह और भी जो भी क्लास करवा वो भी मरम्मत कराई। मैं आज देख रहा हूँ कि हालत फिर जर्जर हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी। मैं चाह रहा हूँ उसका जीर्णोद्धार हो, तो मैं जा रहा हूँ देखने के लिए कि क्या इसमें हो सकता है। अभी जेई साहब भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे भी मैं देखवा रहा हूँ कि कितना क्या हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ ये विधायक में भी या बॉर्डर एरिया जो भी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो है उसके तहत हम इसका जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं। अभी देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कितना इसमें बजट लगेगा, कितना धन लगेगा। अभी आपने जेई साहब धीरज कुमार जी से कहा था तो उन्होंने 20 लाख रुपए का करीब एस्टीमेट बताया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो कहाँ से लाएंगे देंगे? इसको हम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की योजना में इसको रखेंगे, स्थापित करेंगे और भी तमाम योजनाएं, क्योंकि ट्रैवल एरिया है, ट्रैवल क्षेत्र है। हम ट्रैवल सप्लान भी रख सकते हैं, बीडी भी रख सकते हैं और भी जिला योजना कोई भी है उसको रख सकते हैं। रामनगर में बुधवार की शाम नेशनल हाईवे 309 शिवलालपुर चुंगी के समीप स्थित सिंगल ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल पंप पर कुछ बाइक सवार युवकों ने कर्मचारी द्वारा बोतल में पेट्रोल न देने के बाद जमकर उत्पात मचाया। इस घटना के विरोध में गुरुवार को रामनगर के सभी पेट्रोल पंपों पर सेल्समैनों ने पंप को बंद करते हुए अपनी हड़ताल शुरू कर दी, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी मनोज ने बताया कि बाइक सवार कुछ युवक पेट्रोल पंप पर आए थे और वो बोतल में पेट्रोल मांग रहे थे। कर्मचारी ने बोतल में पेट्रोल देने से मना कर दिया, जिसके बाद कर्मचारी का आरोप है कि इन युवकों ने अपने कुछ और साथियों को मौके पर बुलाने के बाद उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी और फरार हो गए। वहीं मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में पंप स्वामी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। देखो यहाँ पे काफी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पेट्रोल बंद हो गया है। क्या बात हो गई है? हड़ताल बिना सूचित भी नहीं किया है, बिना पता लगा है, पर हम तो परेशान हो गए। हम तो अपना काम कर रहे थे, ड्यूटी पे थे, अपने तेल डाल रहे थे। हम तो कस्टमरों को हैंडल कर रहे थे। 3 बंदे आए बोतल लेके, बोले बोतल में पेट्रोल दे दो। हमें तो ऊपर से आदेश हैं डीएम साहब के, और पेट्रोल नहीं देना है बोतल में। तो हमने उनको मना कर दिया, भैया बोतल में नहीं मिलेगा। जिद करते रहे बहुत देर तक, वो दे दो। फिर गाली देने लगे, कौन काहे के लिए पंप खोल रखा, बहुत उल्टी सीधी गाली दी उन्होंने। मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पर, मना गाली देने लगे। फिर उसके बाद में लोगों ने बुला लिए, मारपीट करी हमारे पास। लोगों ने रिपोर्ट दी है थाने में, और पता नहीं मार के फिर उसके बाद में उन्होंने 15-16 लोगों बुला लिए। उन्होंने ऑफिस में घुस के हमारे साथ मारपीटाई करी, हमारे ऑफिस में, जिसमें हम अंदर बैठे। सर मैं श्रेय सिंगल, मेरा पेट्रोल पंप है सिंगल ऑटोमोबाइल शिवलालपुर पे। तो कल 3:30 बजे की घटना है। कल 13 जुलाई को कुछ लड़के आए, उन्होंने बोतल में तेल मांगा, पेट्रोल मांगा, जो हमें गाइडलाइन मिली हुई है कि बोतल में हम पेट्रोल नहीं दे सकते। वो आधे घंटे तक पंप पे हमारे सेल्समैन को परेशान करते रहे,
सेल्समैन की वीडियो बनाते रहे। उन्होंने ये कहा कि आप अगर बोतल में पेट्रोल नहीं दे सकते तो पंप क्यों खोल रखा है। फिर उन्होंने सेल्समैन को खूब मारा है। उन्होंने और लड़कों को बुलाया, 15 से 20 लड़के इकट्ठे हो गए, 10-15 मोटरसाइकिलें आ गई। हमारे पंप की सीसीटीवी फुटेज में भी उनकी सब घटना रिकॉर्ड है। हमने प्रशासन को सब चीज़ें हैंडओवर कर दी हैं। हमने एक एफआईआर भी करा दी है, एक रिसीविंग ले ली है कोतवाली रामनगर से। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस घटना पे प्रशासन हम लोगों को सहयोग नहीं कर पाएगा तो हम किसी भी आगे प्रशासन की गाइडलाइन को कैसे फॉलो कर पाएंगे। अगर प्रशासन हमसे कहता है कि बोतल में पेट्रोल नहीं देना चाहिए तो हमें प्रशासन इसकी सिक्योरिटी भी प्रदान करे। सेल्समैनों में सभी पेट्रोल पंपों पे भय का माहौल है। कोई सेल्समैन किसी पेट्रोल पंप पे कार्य करने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब तक प्रशासन की ओर से हमें सेल्समैनों को सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जाएगी तो कोई भी सेल्समैन पंप पे काम करने में असमर्थ है, उसके मन में भय है। और मेरी प्रशासन से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि सेल्समैनों को पेट्रोल पंप पे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जिससे हम प्रशासन की जो गाइडलाइन आई है कि बोतल में पेट्रोल ना दिया जाए, इसे हम स्वचालित रूप से पूरा कर सकें, इसे फॉलो कर सकें। पुलभट्टा थाना क्षेत्र स्थित नई रोशनी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीज की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मृतक के परिजनों और लोगों ने जमकर हंगामा काटा। उन्होंने केंद्र संचालक और स्टाफ को युवक की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान उनकी केंद्र संचालक के साथ नोकझोंक भी हुई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। एक जो है किच्छा के किसी पत्रकार महोदय का फोन आया था कि वहाँ कोई एक नशा मुक्ति केंद्र है जिसमें एक किसी की मृत्यु हो गई है, तो इसके लिए मैंने आदेशित कर दिया है कि इसके लिए भी एक टीम गठित करके इंक्वायरी करें। इससे पूर्व भी हमें यहाँ नशा मुक्ति केंद्र है करके किसी ने बताया नहीं था। हम लोग ने आगे भी अभियान चला के नशा मुक्ति केंद्र बंद करे हैं और वहाँ के मरीजों को कहीं और शिफ्ट करा के उनका ट्रीटमेंट चलाना सुनिश्चित किया। ये पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक नशा मुक्ति केंद्र है नई रोशनी के नाम से। तो सुबह यहाँ हमारे सरकारी अस्पताल में उसमें से एक लड़के को मृत अवस्था में लाया गया था, जिसका हमने पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ज्ञात हुआ है कि वो नई रोशनी नशा मुक्ति केंद्र में अभी कुछ ही दिन पहले भर्ती हुआ था और उसकी आज मृत्यु हो गई है, जिसका नाम भुवन सुयाल पुत्र ज्वालादत्त सुयाल है और ये पंतनगर नगला का रहने वाला है। मसूरी में नगर पालिका सभासद गीता कुमाई ने नगर पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर गुमराह कर रहा है, जबकि जिला प्रशासन अपना कार्य काफी बेहतर तरीके से कर रहा है, जिसकी सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। गीता कुमाई ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के नाम पर निम्न और गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बड़े होटलों और प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए अतिक्रमण को चिन्हित ही नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला अस्पताल हल्द्वानी के गेट पर गर्भवती महिला का प्रसव होने के मामले में नर्सिंग अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में नर्सिंग एसोसिएशन ने डीजी हेल्थ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जो नर्स उस वक्त वहां ड्यूटी पर थी ही नहीं, उसके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही का सख्त विरोध किया जाएगा। इस दौरान नर्सिंग संगठन की डीजी हेल्थ से नोकझोंक भी हुई। एक मिनट फिर से बताइए, अब बताइए। मैं कह रही हूँ, मेरा नाम दीप्ति रानी है। पेपर में जो है वो मेरा नाम छप रहा है, पूरा धर्मदार मुझ पे हुआ और मैंने इस पेशेंट को, प्रीति पेशेंट को, ना ही चेक करा है, ना ही इसका पीवी करा है, ना ही इसको देखा है, क्योंकि उस टाइम पे 4 बजे से पहले एक होम डिलीवरी घर से आई थी। मैं उसको करवा रही थी बुआ के साथ। ये मेरी सहपाठी मेघा द्वारा देखा गया है, उसी ने करा और उसने डॉक्टर को भी बहुत कॉल किए हैं। पहले उसको इनको वो व्हीलचेयर से लाई और डॉक्टर को भी कॉल किए। डॉक्टर द्वारा कॉल रिसीव नहीं करा गया और मैंने, आंटी बताएंगी, मैंने इनको देखा भी नहीं है और उसमें अखबार में पूरा मेरे ऊपर छप गया है, ना डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई ना किसी के ऊपर। मैं गवर्नमेंट स्टाफ करके दीप्ति रानी ने देखा और दीप्ति रानी को सस्पेंड किया जाता है, ये छपा है। और जबकि मरीज से तो सच्चाई पूछो कि कौन स्टाफ थी, कौन था करके बताओ आंटी आप आप जब आप अपनी कौन था यहाँ पर जब आप अपनी पत्नी को लेकर आए? यहाँ पर जो है स्टाफ चाहो यहाँ पर कोई भी था, लेकिन जो ये हैं मैडम जिनके ऊपर ये नाम जिनका छापा है पेपर में, लेकिन मौके पे इनने हमारे मरीज को देखा ही नहीं था। जब नहीं देखा है तो भाई हमसे इनकी कोई शिकायत है ना कुछ है, बस इनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। बात ये है, क्लियर वाली बात।
साफ साफ जब जो इनने हमारा केस ही नहीं अटेंड कराया तो हम इनका नाम क्यों ले देंगे, क्यों लिख देंगे? ऐसे जो भी लिख रहा है भाई इनका नाम वो गलत लिख रहा है। मेन चीज़ क्या नाम है आपका? मनोज कुमार नाम है मेरा, प्रीति मेरी वाइफ है। नर्सिंग एसोसिएशन के कुछ लोग मेरे पास आए थे, जो हल्द्वानी में एक स्टाफ में उसका सस्पेंशन हुआ है उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने अपनी असंतुष्टता जाहिर की है, तो हमने ये कहा है कि इसकी एक विस्तृत जांच करा ली जाएगी, ताकि जैसा भी उस विस्तृत जांच में आए उसके अपेक्षानुसार हम काम कर सकें। वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर नर्सिंग बेरोजगार एसोसिएशन ने डीजी हेल्थ में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लंबे समय से नर्सिंग बेरोजगार एसोसिएशन वर्षवार नियुक्ति की मांग कर रहा है। मंत्री धन सिंह रावत द्वारा कई बार आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रक्रिया शुरू न होने से संगठन में आक्रोश है। चारधाम यात्रा के साथ साथ कांवड़ यात्रा पर आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बनाई गई कार्य योजना को विधिवत अमली जामा पहनाने के मकसद से फूड इंस्पेक्टर शारदा शर्मा ने नरेंद्रनगर में व्यापार उद्योग मंडल के पदाधिकारियों के साथ सदस्यों सहित बैठक कर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के विभिन्न प्राविधानों की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने की अपेक्षा करते हुए व्यापार मंडल से पूर्व सहयोग की उम्मीद जताई है। क्योंकि शासन से निर्देश आए हैं कि अभी से कांवड़ सीजन चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी कल से शुरू हो रही है, चारधाम यात्रा का चल ही रहा है, पर्यटन सीजन भी है, तो इसके मद्देनजर क्या है हमें एक जो होटल ढाबा रेस्टोरेंट ये मतलब कॉमन है कि जो सब लोग यूज करते हैं, जो भी पर्यटक आ रहे हैं, जो भी तीर्थ यात्री आ रहे हैं या कांवड़ ये सब यूज करते हैं, तो इनको मतलब क्या क्या नियम पालन करना है, क्या नहीं करना है, तो इस संबंध में हमने जो है वो जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, कई जगह कर रहे हैं। अभी हम पहले अभी ढालवाला में करके आए हैं, अभी यहाँ नरेंद्र नगर में है, इसके बाद हमने आगरा खाल में करना है कि कुछ जैसे बेसिक है, कुछ नॉर्म्स हैं कि आपको बिना फूड लाइसेंस के काम नहीं करना है, डिस्प्ले बोर्ड लगाना है, रेट लिस्ट लगानी है, नो स्मोकिंग का लगाना है और साफ़ सफाई रखनी है, वेज नॉन वेज अलग रखना है। ऐसे मतलब कई हमारे प्रोविजंस है, FSSAI की जो गाइडलाइंस है, जो उसके प्रोविजंस है, तो उस संबंध में आज हमने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे रखा है, करा है। हम माननीय मैडम जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना अमूल्य समय आज हमारे व्यापार मंडल नरेंद्रनगर को दिया है, और इसी क्रम में आज मैडम के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ी बातें हमारे व्यापारियों के समक्ष रखी गई है, उसमें सभी व्यापारियों को मैं चाहूँगा कि वो इस नियम को पूर्णतः फॉलो करें और मैडम के द्वारा जो भी नियम हमको बताए गए हैं उसके पूरा करें। बाकी अगर कहीं पर कोई कमी या कुछ रहती है तो उससे हम खाद्य विभाग के द्वारा या मान्य मैडम के द्वारा उसकी पूर्ति करेंगे, और अगर कहीं पर कुछ व्यापारी किसी समस्या में है तो वो व्यापार मंडल से संपर्क कर सकता है, और किसी वजह से वो अगर कोई परेशानी है या किसी अन्य व्यापारी के द्वारा है या किसी बिल्डिंग के कोई समस्या तो वो व्यापार मंडल से उस बारे में संपर्क कर सकता है। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम द्वारा हर छोटे बड़े व्यापारियों पर नए व्यवसायिक कर निर्धारण को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। वहीं नगर निगम क्षेत्र में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों ने नए व्यवसायिक को लेकर मालिनी व्यापार संघ ने नगर निगम में नगर आयुक्त से मिलकर अपना रोष प्रकट किया और कहा कि जब ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में मिलाया जा रहा था तो सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि 10 साल तक किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, मगर सरकार ने 2020 में नया बजट नोटिफिकेशन जारी कर हर छोटे बड़े व्यापारी पर नए शुल्क की लिस्ट जारी कर दी थी। आए थे और उनसे हम बातचीत करने ये आए थे कि जो आपने व्यापार कर जो दुकानदारों पर लगाया है तो वो उसका क्या अधिनियम है, किस प्रकार से आपने लगाए हैं, क्या क्या जो उसके क्लाउज हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो भी ये आदेश जारी हुए हैं वो एक नियम के तहत किए हैं। तो उनसे बातचीत हमने उनसे थोड़ा कुछ इसमें मोहलत मांगी, हमने कहा 10 से 15 दिन का हमें आप समय दीजिए, हम और भी स्तरों में इससे बातचीत करेंगे और जो हमारा व्यापार संघ है इनसे ये हम सब लोग मिलकर इसमें एक विस्तृत चर्चा करके फिर आगे के लिए जो भी काम होगा उसके लिए हम अगर आपकी बातें भी मांगी क्या करेंगे? अभी हमारे जो आगे जो व्यापार संघ है वो सब मिलकर बैठ के इस पर विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही कोई हम उस पर बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद दुलिया, तिंडी चौक व्यापार संघ से। जो यहाँ पे नगर निगम द्वारा पर्चियाँ काटी गई, जैसे अलग अलग व्यापारियों में उन्होंने क्राइटेरिया निर्धारित करा हुआ है, किसी की 12,000 की पर्ची है, किसी से 2,000 का ये कर ले रहे हैं। तो हम उसी संबंध में आज यहाँ पे आए थे, तो जिसमें हमें कोई पॉजिटिव व्यू नहीं मिला। वो कह रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि आप जमा करिए। अब हम तो इसी कारण आए थे कि इसमें कुछ संशोधन हो, परंतु उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप जमा करिए। ये चाह रहे हैं कि हम इसको पहले तो माफ़ किया जाए, नहीं तो संशोधन किया जाए। हम देने की स्थिति में नहीं है इस समय, बिल्कुल हम इसमें नहीं दे सकते। इस समय जो ये कर थोपा गया हम पे, हम नहीं देंगे इस समय। सुनील सपलियाल।
विकासनगर अंतर्गत शीतला नदी पर बना पुल बनने के कुछ दिनों बाद ही विवादों में आ गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस पुल की अप्रोच रोड की दरार वाली वीडियो के बाद विभाग में हड़कंप मचा है, तो वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में लांघा रोड से शीतला नदी पार कर जाने वालों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते बरसात में नदी के रौद्र रूप के चलते यहाँ के हालात और भयावह हो जाते थे, जिसके चलते स्थानीय लोगों की दिक्कतों और नदी पर पुल बनाए जाने की मांग को देखते हुए हाल ही में करीब 13 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ पुल पहली ही बरसात के बाद विवादों में आ गया था। दरअसल इस पुल को जोड़ने वाली अप्रोच रोड पर बरसात के बाद आई दरार की वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र विधायक मुन्ना सिंह चौहान के साथ स्थिति का जायजा लिया, जहां क्षेत्र विधायक ने इस मामले पर सफाई देते हुए इसे सामान्य प्रक्रिया बताते हुए पुल निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए उल्टा उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यदि मैं ऐसा ना भी कहूँ तो इसे ना समझी तो मैं कहूँगा ही। यदि डेलिब्रेट अटेम्प्ट है तो बहुत ही बुरा है, लेकिन यदि डेलिब्रेट अटेम्प्ट भी नहीं है तो भी मैं ना समझी कहूँगा। और लोगों से आग्रह भी करूँगा, प्रार्थना भी करूँगा कि इस प्रकार का सनसनीखेज कम से कम सरकारी कामकाज के बारे में और डिजास्टर पीरियड में इस तरह के सिविल स्ट्रक्चर्स के बारे में ना फैलाएं। बाकायदा एक आरसीसी स्ट्रक्चर है जिसे आप पुल कह रहे हैं, और उसके बाद एक उसकी अप्रोच रोड है जो फीलिंग पर है। बाकी डिटेल्स तो विभागीय इंजीनियर्स हैं वो बताएंगे, पर जितनी थोड़ी बहुत चीज़ों का इंजीनियरिंग की मुझे समझ है तो फीलिंग पर जो भी रोड होती है तो बरसात में थोड़ा बहुत कितना ही भी कोशिश कर लें, थोड़ा बहुत सेटलमेंट उसकी होने की संभावना बनी रहती है। इसी वजह से ये कोई बहुत पुल का है, 10 साल के लिए मेंटेनेंस क्लॉज है ठेकेदार का, इस पे 10 साल के लिए मेंटेनेंस क्लॉज है। और एक थोड़ा सा केवल अप्रोच रोड में यदि कहीं सेटलमेंट हो गया तो सेटलमेंट होता रहेगा, उसको हर बरसात के बाद उसको मेकअप भी करना पड़ेगा। सर आपने भी जांच की तरफ मौके पर पहुंचे, आप क्या पाया आपने? नहीं, मैंने जांच नहीं की, जांच तो विभागीय अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे और एसडीएम का आने का अभी तो हम आए ही हैं। लेकिन जैसे ही कल इसके बारे में तमाम सारे सोशल मीडिया वगैरह के जरिए जो ज़बरदस्ती एग्जेजरेट करके चीज़ें कही गई, जैसे उसकी सूचना कहीं से LIU के माध्यम से SSP को मिली, SSP ने DM को बताया, जिलाधिकारी ने बहुत संवेदनशीलता के साथ उसकी इमीडिएटली कॉल ली और बाकायदा तत्काल इस पे ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए कहा। फिर मुझसे भी चर्चा हुई, ये हुआ था कि सुबह इंस्पेक्शन करेंगे, लेकिन मैंने जिलाधिकारी से कहा नहीं, अभी तुरंत ही आज ही रात को ही उसको दिखवाइए। तो रात को ही SDM विकासनगर, अधिशासी अभियंता NH और उनके सारे अधिकारी और ठेकेदार के प्रतिनिधि भी, जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी थी उनके प्रोजेक्ट मैनेजर भी, सब ने आकर के रात को ही इसका निरीक्षण किया। SSP हरिद्वार ने बहादुराबाद क्षेत्र में हुई डकैती का खुलासा करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में ये पता चला कि बहादुराबाद क्षेत्र में एक व्यापारी से 50,000 रुपए और कुछ सामान की लूट हुई है। जब टीम ने इसी गहनता से जांच करी तो CCTV कैमरे की मदद से इस घटना का खुलासा होता चला गया। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 44,000 रुपए और एक स्कॉर्पियो बरामद की गई है और साथ ही 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में भले ही विद्युत का उत्पादन होता हो, लेकिन प्रदेश के लोगों को आज भी महंगी बिजली लेनी पड़ रही है, जिससे आम उपभोक्ता जहां महंगाई से त्रस्त है तो वहीं अब सस्ती बिजली पाने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाने के लिए मजबूर है। कल डोईवाला के भानेवाला दुर्गा चौक पर आम उपभोक्ताओं को महंगी बिजली से कुछ राहत मिले, इसके लिए विद्युत मित्र कार्ड योजना का लोकार्पण राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला, हिंदुस्तान एनर्जी सेवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के CEO सुनीत कपूर, प्रियंका, SP इंटरप्राइजेस भानेवाला के MD पारस शर्मा, साक्षी शर्मा, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सरिता जोशी आदि ने विद्युत मित्र योजना कार्ड का शुभारंभ किया। विद्युत मित्र कार्ड है, विद्युत मित्र आपका मित्र। इससे ये बेनिफिट है कि जो आपकी घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज होती है, जो लीकेज और वेस्टेज होती है, ये कार्ड उसको सेव करता है। ये कार्ड लगता है MCB बॉक्स में, MCB बॉक्स में लगता है। इसके बाद ये काम करेगा तो इससे 15 से 30% आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी तो इससे क्या होगा कि आपका 15 से 30% बिल कम आएगा बिजली का। और इसके साथ कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है कि
जब ये आपका लग जाएगा, विद्युत मित्र कार्ड आपका लगेगा, उसके 40 दिन बाद आपको 500 रुपये हर महीना 10 साल तक मिलेगा। उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर होगा? उसका प्रोसीजर ये है कि आपको जब ये कार्ड लगेगा उसके बाद का पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके बैंक अकाउंट की कॉपी लगेगी। उसके बाद आपकी आईडी जनरेट होगी, आपकी KYC होगी। उसके बाद 40 दिन बाद आपको 500 रुपये हर महीने 10 साल तक मिलेंगे और इसकी कीमत है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये इसकी कीमत है और आपको कैश नहीं पेमेंट करना है। इसका पेमेंट सीधा ऑनलाइन होगा, आपके अकाउंट से सीधे कंपनी के अकाउंट को होगा। मेरा नाम है साक्षी शर्मा। कंपनी का अपना विभिन्न प्रांतों में इसका निश्चित तौर पर कहीं ना कोई होगा और 75 जगह, हाँ जी 75 जगह, हाँ 75 जगह पे इनका बता, जैसे इनके अभी हमारे जो इनके अधिकारी आए हैं वो बता रहे हैं कि 75 जगह पे इन्होंने काम का शुभारंभ किया है। और हमारे राज्य उत्तरांचल में भी अभी आए हैं ये, और निश्चित तौर पर जैसे हमारे अभी आदरणीय नरेश बंसल जी ने भी कहा है कि हमारा कंज्यूमर को हम लोग इससे कितना फ़ायदा दे सकते हैं और कंज्यूमर को लाभ का फ़ायदा हो तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि कंपनी का काम अच्छा होना चाहिए, कि हम अपेक्षा कंपनी से करते हैं। बिजली महंगी है, लेकिन बिजली का जो लीकेज है, जो बिजली का जो हमारा जो बताया कि बिजली में जो कई बार ज़्यादा आ जाता है, बिल आ जाता है, उसको कम करना है, उसको कम होना चाहिए। जैसे अभी हमारा पहले LED आया, उससे पहले बल्ब होते थे, उसमें ज़्यादा आ जाता है, LED आई तो उससे बिजली में काफ़ी हमारे जो कंज्यूमर को उसका लाभ मिला है। तो हम भी चाहते हैं जैसे LED उससे लाभ मिला ऐसे हमको इसका लाभ मिलना चाहिए। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट में पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत के नेतृत्व में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सल्ट में शिक्षा विभाग ने जमकर विरोध किया। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि सल्ट विकास खंड के विभिन्न स्कूलों में शिक्षक काशीपुर, जसपुर, रामनगर से आते हैं। उन्होंने कहा कि सल्ट के विभिन्न स्कूलों में शिक्षक लगातार गैर हाजिर रहते हैं। शिक्षकों के लगातार गैर हाजिर रहने से बच्चों की शिक्षा में काफी प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिन के भीतर समाधान नहीं होने पर वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। साल्टी ब्लॉक में जो हमारी शिक्षा विभाग के हालात हैं बड़ा आश्चर्यजनक है कि हमारे तमाम जो टीचर हैं वो काशीपुर, जसपुर, बाजपुर और सुल्तानपुर, और हो सकता है कि कई टीचर मुरादाबाद ज़िले से भी यहाँ नौकरी करते हैं और वो सुबह के स्कूल में वहाँ से चलते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। और 3 महीना बरसात का जो समय 7:30 बजे का स्कूल है और कल ही यहाँ पर कई विद्यालयों में अध्यापक अनुपस्थित रहे क्योंकि धनगढ़ी आ गई और लगातार ये 3 महीने अगर धनगढ़ी आती रहेगी और अध्यापक वहीं रह जाएंगे और कल लगातार 4 शिक्षक वहाँ पे बाल बचे हैं और उस अव्यवस्था के खिलाफ आज हमने यहाँ पे तालाबंदी की है। जिला शिक्षा अधिकारी को फ़ोन कर रहे तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जिलाधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पे खंड से अधिकारी चार्ज में नहीं है और यहाँ पर तमाम जो अव्यवस्था है उसके खिलाफ आज हमने शिक्षा विभाग के खिलाफ पूरा एक मुहिम छेड़ी है कि जब शिक्षा सेवा नियमावली में है कि आपको 8 किलोमीटर परिधि के अंदर अगर आपको रहना है और यहाँ पर 150-200 किलोमीटर से आप यहाँ पर पठन पाठन करने के लिए पहुँच रहे हैं तो क्या आप विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इसके खिलाफ हम आज यहाँ पर तालाबंदी कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने बुधवार को सतलुज जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की प्रगति और तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि परियोजना में बड़ी संख्या में कार्मिक काम कर रहे हैं, इसलिए ग्रामीणों की आजीविका को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों का क्रय किया जाए ताकि स्थानीय जनों की आर्थिकी मजबूत हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा गैरसैंण SDM कार्यालय में सांकेतिक तालाबंदी कर विरोध जताया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बावजूद भी सरकार द्वारा ग्रीष्मकाल में यहां विधानसभा सत्र कार्यालय का संचालन नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा यात्रा मार्गों पर लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सुलभ इंटरनेशनल के प्रभारी धनंजय पाठक ने बताया कि केदारनाथ कदम मार्ग पर सीतापुर से केदारनाथ तक सफाई व्यवस्था के लिए 284 पर्यावरण मित्र नियुक्त किए गए हैं, जो नियमित रूप से स्वच्छता बनाए हुए हैं ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। वहीं यहाँ कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक 242 अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की गई है, जिसके निर्मित साफ सफाई की जाती है। साथ ही प्रतिदिन कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 90 से 100 क्विंटल प्लास्टिक के कूड़े को एकत्रित किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव संजय टोलिया द्वारा शिक्षिकाओं की ट्रांसफर कर लिए जाने की सिफारिश पत्र पर कड़ी आपत्ति जताई है। दसोनी ने कहा कि विभागीय सचिव की अनदेखी कर जिस तरह संयुक्त सचिव टोलिया ने सीधे महानिदेशक शिक्षा को सिफारिशी पत्र लिखा है, वो कहीं न कहीं प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन है। दसोनी ने कहा कि इस पत्र को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के सभी विभाग मुख्यमंत्री आवास से संचालित हो रहे हों।
प्रदेश के अंदर चल पड़ी है कि मुख्यमंत्री आवास से ही सारे विभाग संचालित हो रहे हैं प्रदेश के। मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव संजय टोलिया एक सिफारिशी पत्र लिखते हैं, वो भी किसी शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को नहीं, सीधे महानिदेशक जी को। इसमें सिफारिशी पत्र वो साफ दिखाई पड़ता है क्योंकि 3 महिलाओं का जिक्र है और इन तीनों महिलाओं के स्थानांतरण की बात उसमें कही गई है। अभी जब स्थानांतरण पर रोक है, किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ऐसे में इन 3 लोगों का ट्रांसफ़र अब लीपापोती के लिए ये कहा जा रहा है कि धारा 27 के तहत नियम कायदे कानून से अलग हटकर स्पेशल कंसिडरेशन में, क्योंकि ये गंभीर रूप से बीमार है महिलाएं, इसलिए इनका ट्रांसफ़र किया गया है। सवाल यहाँ ये उठता है कि जो तीसरी महिला है उसका बागेश्वर से स्थानांतरण बागेश्वर के ही दूसरे स्कूल में आपने कर दिया, तो क्या बागेश्वर में रहकर अगर इलाज संभव है तो फिर पहले ही विद्यालय में क्यों नहीं? और क्या ये समझा जाए कि अब जितने भी बीमार शिक्षक हैं उनके लिए मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खुल चुके हैं, तो फिर सारे बीमार शिक्षकों को वहाँ चले जाना चाहिए। कई लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस दे रखी हैं, किसी की माँ को गंभीर बीमारी है, किसी की पत्नी को और किसी को खुद को, जिनको शहरों में रहकर बड़े अस्पतालों में इलाज करवाना है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए जिसकी चलती उसकी क्या गलती, या अंधा बांटे रेहड़ी अपने अपनों को दे वाली कहावत चरितार्थ करते हुए मुख्यमंत्री आवास से जिस तरह से चिट्ठी गई है वो अपने आप में अराजकता का प्रमाण है। उत्तरकाशी के धनारी में जिला आबकारी अधिनियम और नव युवक संगठन धनारी में गांव में कच्ची शराब का जखीरा बरामद किया गया है, लेकिन शराब बनाने वाले मौके से फरार हो गए। नव युवक मंगल दल ने बताया कि कोले गांव के केंद्र सिंह पंवार, राजू भगवान और राकेश लाल इस धंधे में संलिप्त हैं। ग्रामीण आजाद रावत और जगवीर सिंह ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रुद्रप्रयाग में मृतक शिक्षक के तबादले पर शिक्षा मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने महानिदेशक विद्यालय शिक्षा को समिति गठित कर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत मृतक शिक्षक का तबादला किए जाने पर सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सख्त रुख अपनाया है। डॉक्टर रावत ने सोशल मीडिया और समाचार पत्रों की खबरों का संज्ञान लेते हुए महानिदेशक विद्यालय शिक्षा को मामले में समिति गठित कर तत्काल जाँच के निर्देश दिए हैं। विभागीय मंत्री ने इस प्रकरण को घोर लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश महानिदेशक शिक्षा को दिए हैं। गंगोत्री धाम में बड़े पत्थर के पास आने जाने के रास्ते के नीचे की दीवार जो कि पिछले वर्ष से क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसके निचले स्तर से भारी कटाव हो रहा है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तीर्थ पुरोहित राजेश तेमाल ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को सूचनाएं दी गई थी, लेकिन इसके ट्रीटमेंट की दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। इस तरह की भारी लापरवाही से यहाँ बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। नैनीताल जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। रामनगर का धनगढ़ी नाला एक बार फिर से उफान पर बह रहा है, जिससे नाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। लेकिन कई दुस्साहसी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं, जिसकी खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों को देख लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दरअसल रामनगर काशीपुर हाईवे 309 कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर एक धनगढ़ी नाला भी पड़ता है। ये नाला बरसात के दिनों में रौद्र रूप ले लेता है। अक्सर पहाड़ों में बारिश होने पर ये बरसाती नाला उफान पर आ जाता है। एक बार फिर से धनगढ़ी नाले में तेज बहाव में मटमैला पानी बह रहा है। ऐसे में हाईवे पर आवाजाही करना जोखिम भरा हो गया है, लेकिन कुछ वाहन चालक बेखौफ नाले को पार कर रहे हैं। ऐसे में किसी हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस नाले में कई लोग वाहन समेत बह चुके हैं। गौचर नगर पालिका क्षेत्र में मंगलवार को भी मांस की दुकानें खोलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सख्त विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की आस्था के साथ ये खिलवाड़ है। बजरंग दल के सौरभ कंडारी ने कहा कि मंगलवार को मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। वंदे मातरम साथियों, जैसा हम सभी को पता है, हम देवभूमि में रहने वाले लोग हैं। हम श्री बद्रीनाथ जी के प्रवेश द्वार गौचर के निवासी हैं और कई वर्षों से और कई समय से देखा जा रहा है कि यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को मीट और नाई की दुकानें परमानेंट खुली रहती हैं, जो कि हमारे हिंदू आस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और आज इस खिलवाड़ के विरुद्ध हमने एक ज्ञापन व्यापार संघ अध्यक्ष गौचर को दिया है, जिसमें कि मंगलवार को नाई और मीट की दुकान संपूर्णतः बंद रहेगी। और हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, कई दुकानों पर हलाल का मांस मिलता है और धोखे से हमारे हिंदू भाइयों को हलाल का मांस बेचा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश के खिलाफ भी हमने एक ज्ञापन दिया है कि जो मीट और मांस व्यापारी है अपनी दुकान पर ग्राहकों को अवगत कराएगा या बड़े बड़े शब्दों में लिखेगा कि यहाँ हलाल का मिलता है या झटके का। और हम सभी को पता है, हमारी ये पहल से हमारे जो नगर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, हमें पूर्ण आशा है कि जो ये हिंदू विरोधी और जो हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर वो उक्त कार्रवाई लेंगे और इस समस्या का निवारण करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।
उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।